आदमी पार्टी की चुनाव को लेकर क्या होगी रणनीति, क्या होंगे मुद्दे, आज इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ के उत्तरी विधानसभा से अमित श्रीवास्तव त्यागी जी। आइए बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होगी उनकी रणनीतियाँ, क्या होंगी प्लानिंग, क्या होंगे मुद्दे शहर को लेकर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे चैनल से बात करने के। आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से उत्तरी विधानसभा से, क्या होगी आपकी प्लानिंग अपने क्षेत्र में लोगों के लिए विकास को लेकर? जनता से जुड़ा हर वो मुद्दा जो जनता की बुनियादी ज़रूरत है, आम आदमी पार्टी निरंतर जनता के हक की लड़ाई लड़ती आई है और आज भी हम जनता के लिए हर तरह से संघर्ष के लिए तैयार हैं। ख़ास तौर से मैं लखनऊ उत्तर विधानसभा की बात करूं, अभी आपने देखा होगा एक दिन बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, लोगों के घर के अंदर तक पानी भर गया। ये है भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का एक छोटा सा उदाहरण। गड्ढा मुक्त भारत की बात करते थे, गड्ढा युक्त भारत कर दिया। आज गरीबों मजलूमों की लड़ाई अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो वो आम आदमी पार्टी के नेता लड़ रहे हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जी लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल भ्रष्टाचार करने का काम किया है, चाहे जल जीवन मिशन घोटाले की बात हो, यहाँ तक कि पूरे दुनिया की आस्था, पूरे देश की आस्था जुड़ी है राम मंदिर से। और लगातार हमारे प्रदेश के प्रभारी ने तथ्यों के साथ इस बात का खुलासा किया है कि राम मंदिर के चंदे में भी चोरी करने का काम लोगों ने किया। लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने जो काम किए वो विकास के काम किए, किसानों की एमएसपी बढ़ाई है, 2000 रुपये किसान को दिए हैं उनके खाते में, और कौशल विकास के तहत रोजगार दिया है, प्रशिक्षण दिए हैं युवाओं को। आपका क्या कहना है? क्योंकि उनका एक और बात, उनका सबसे मेन मुद्दा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी अगर 24 घंटे के बाद 300 यूनिट बिजली देती है तो इससे जो है वो यूपी की जनता जो होगी उसको घर बैठने की और मतलब आराम की जिंदगी जीने की एक वजह दे देगी। जो 2000 रुपये वो खाते में डलवा रहे हैं, ये जनता की जरूरत ज्यादा है। और आम आदमी पार्टी तो जो 100 रुपये ऊपर से चल के जनता के लिए आता है और 15 पहुंच पाता है, आम आदमी केवल इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रही है। आज दिल्ली सरकार में हम बिजली खरीद करके लोगों को दे रहे हैं, जहां का बजट हमारा 60,000 करोड़ रुपए का मात्र है। आज वहां हमने इस काम को करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन भी किया जा सकता है और यहाँ का बजट 5.5 लाख करोड़ का बजट है। और शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। किसानों की बात करते हैं, उन किसानों की बात करते हैं जो हमको अन्नदाता जिनको हम कहते हैं, जो हमको अनाज पैदा करके खिलाते हैं, उनको मवाली आतंकवादी क्या क्या कहा। आज कितने दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि हमारी क्या नीतियां हैं। किसान नेता जो हैं राकेश टिकैत जी, उनसे भी अभी संजय सिंह जी की मुलाकात हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाया, क्या बातें हुई, कुछ बताइए। तो आम आदमी पार्टी लगातार उनके साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये जो 3 काला कानून बनाने की बात सरकार कर रही है, अगर ये काला कानून बन के तैयार हो जाए तो कह रही कोई काला कानून थोड़ी है, ये तो जनता के हित की बात हो रही, किसानों के हित की बात। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ के एक जनमानस से पूछना चाहता हूँ, क्या किसान को अपनी फसल का दाम तय करने का अधिकार नहीं है? कह रही है कि बिचौलियों को हटा दिया गया है। बिचौलियों को कहीं नहीं हटाया गया है, केवल देश के 10-5 बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये काला कानून बनाया जा रहा है, जिसका हम लगातार किसानों के साथ हम लोग कंधे से कंधे करें। ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो उसमें ये होगा कि लोगों का एक ग्रुप बनेगा जिसमें वो लोग खुद का अनाज को एक सही जगह बिक्री कर पाएंगे, उनको सही बाजार मिलेगा जिसमें बिचौली नहीं मिलेंगे। हाँ, सही दाम की बात वो कर रहे हैं जो तमाम किसानों का गन्ना का भुगतान अभी तक नहीं कर पाए हैं, जो लगातार किसानों के जो मूल्य फसल की असली कीमत है उस कीमत को नहीं चुका पाए हैं। आज वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि एक जगह इकट्ठा करके इस काम को करेंगे। वो लोग इस बात को कर रहे हैं जो अगर अनाज देते हैं तो उस पर प्रधानमंत्री जी का बड़ा बड़ा फोटो लगाकर अपना प्रचार करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे बात करें हास्यास्पद बात लगती है। ये निश्चित रूप से एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है और एमएसपी का जो ये बनाया जा रहा है ये बहुत गलत है। और किसानों के हक की लड़ाई मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी लड़ती आ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। आपने एक राम मंदिर का मुद्दा उठाया था कि वहाँ पे भी घोटाले हो रहे हैं, चाहे जमीन का हो, चाहे पैसे को लेकर हो, जो लोगों का चंदा गया है उसको लेकर। पर बहुत सी ऐसी जनता है जो हिंदूवादी है, हिंदुत्व है, उनके अंदर हिंदुत्व वाली भावना है। तो बात यह है, मेरा सवाल ये है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं वो तो हिंदुओं का पैसा है, हमने मंदिर में दिया है, वो हम हिंदुओं के लिए यूज होगा, वो किसी और चीज के लिए क्यों यूज हो, ऐसे लोगों का कहना है। अब आप बताइए। आपके चैनल के माध्यम से ये 2 लाइन की बात कह के इस हिंदू और मुसलमान के जो झगड़े को भारतीय जनता पार्टी लगातार फैला रही है,
मैं अपनी बात इस 2 लाइन के साथ कहना चाहता हूं कि ये वो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, ये वो हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं जिन्होंने कभी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां में फर्क नहीं किया। ये हिंदुस्तान की जनता कहती है कि चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं, और भारत ही ऐसा देश है जहां एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। ये वो मुल्क है, यहाँ अलगाव की बात नहीं चलेगी, यहाँ बिजली की बात चलेगी, यहाँ पानी की बात चलेगी, यहाँ अच्छी शिक्षा की बात चलेगी, यहाँ चिकित्सा की बात चलेगी। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, और मैं समझता हूं कि जिस तरह और राज्यों में आम आदमी पार्टी का जनाधार, पंजाब हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली में हम 3 बार लगातार सरकार में, जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है वहां भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार इन्हीं मुद्दों पर बनने जा रही, जनता हमारे साथ खड़ी होगी। मुख्य विपक्ष पार्टी यानी कि प्रतिद्वंदी पार्टी जो है वो बीजेपी की सपा भी है। सपा के साथ क्या लगता है, कैसी तालमेल बैठी है? हम 403 सीटों पे पूरे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का अपना आउटलुक है, वो क्या करते हैं इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बीच में क्योंकि बात उठी थी ऐसी कि गठबंधन होगा, तो लेकिन नरेश उत्तम पटेल जी और अखिलेश जी ने भी कहा कि बड़ी पार्टियों के साथ उनका गठबंधन जो है वो सही से काम नहीं कर पाता है, तो छोटे दलों के साथ ही वो गठबंधन करेंगे। उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आम आदमी पार्टी आज हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा दल है, जिसकी एक राज्य में सरकार है, मुख्यमंत्री है, और दूसरे राज्य में पंजाब में नेता विरोधी दल है। छोटा दल वो है या ये हम हैं, ये उनको आकलन करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जनता के जो मुद्दे हमारे हैं वो हम जनता के बीच में लागू करने का काम करेंगे, यही हमारी। एक आखिरी सवाल थोड़ा आपसे जुड़ा हुआ है। पहले हमको ये पता है कि आप पहले कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस को पीछे छोड़कर ये आम आदमी पार्टी में आने का क्या मतलब रीजन क्या था? देर आए दुरुस्त आए। ये भी हो सकता है। इसलिए कह सकता हूं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा से भटक चुकी है, मतलब बायस्ड हो चुकी है। जो कभी कांग्रेस के मुद्दे होते थे, जो कांग्रेस का अपना सोच होती थी कांग्रेस की, आज वो मुद्दे नहीं रह गए, आज वो सोच नहीं रह मतलब गई। वो एक तरह से आपका कहना है कि बायस्ड हो चुकी है। हम सदैव जनता आपने जवाब नहीं दिया, मैं पूछ रही हूँ क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो बायस्ड हो चुकी है, क्योंकि आपने बोला कि अपने मुद्दे से भटक चुकी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा खो चुकी है। वो जो ट्रैक होता है ट्रेन पटरी से उतर गई है और अनस्टेबल हो गई है। अब ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमित श्रीवास्तव त्यागी जी।